बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तरदु लहू। एक सिस्टर हैं, उन्होंने मैसेज किया और अपना दुरूद शरीफ का एक्सपीरियंस शेयर किया और वो बताती हैं कि मैंने आपकी वीडियो देखी जिसमें आपने अपने चैनल पर 3, 5 या 7 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ने का बताया था, 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी और अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली पढ़ने का बताया था। तो कहती हैं कि जब मैंने ये वीडियो देखी तो इसका मैं आपसे एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। और बताती हैं कि मैंने BS ऑनर्स किया 2016 से 20 तक, और कहती हैं कि 4 साल हो गए हैं क्योंकि अपने फ़ाइनल सेमेस्टर से मैं इतनी सेटिस्फाई नहीं थी। और 7 सेमेस्टर में कहती हैं कोई फ़ैमिली इशू हो गया था और साथ फ़ाइनल सेमेस्टर में कोविड का भी मसला था, ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी, तो मैं अपने सेमेस्टर की स्टडी से इतना सेटिस्फाई नहीं थी। कहती हैं मेरे जहन में ये बात बैठ गई कि मुझे कुछ नहीं आता और मैं अपने रेलिवेंट सब्जेक्ट में भी कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं ले पा रही हूँ। और बस इसी चक्कर में मैंने MPhil का भी जो है कभी सोचा ही नहीं कि मुझे MPhil के नाम से ही डर लगने लगा कि मैं कैसे क्लियर करूँगी, कैसे टेस्ट दूँगी। लेकिन कहती हैं कि इस साल 2024 में मैंने हिम्मत की और एडमिशन टेस्ट के लिए तैयारी करना शुरू कर दी और ख़ुद से ही मैंने पढ़ना शुरू किया। कहीं से कोई गाइडेंस नहीं ली और कोई कोचिंग वगैरह नहीं ली, बस खुद ही तैयारी कर रही थी। कहती हैं कि टेस्ट से 2 दिन पहले मैंने 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी वाला अमल करके दुआ मांगी कि ए अल्लाह मेरे लिए आसानियाँ फरमा। और थोड़ी ही देर में मुझे याद आया कि एक रेलिवेंट फील्ड के सर हैं और उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर काफ़ी एजुकेशनल कंटेंट अपलोड किया हुआ है, तो चलो मैं वहाँ से देखती हूँ, शायद मेरी वहाँ से कोई हेल्प हो जाए। तो कहती हैं कि जब मैंने उनका चैनल ऑन किया और वीडियोस देखना शुरू की, तो जब मैंने MCQs वहाँ से निकाले और जैसे जैसे वीडियोस चल रही थी मेरी टेंशन बढ़ने लगी, क्योंकि मैंने तो सिंपल सी प्रिपरेशन की थी और यहाँ इनकी वीडियोस में तकरीबन 100 MCQs थे और बस मैं ओवरव्यू कर रही थी और मैं परेशान होने लगी कि यहाँ तो इतनी सारी चीज़ें और मैंने तो इतना कुछ प्रिपेयर ही नहीं किया। खैर अभी 2 दिन थे तो मैंने तैयारी कंटिन्यू रखी। कहती हैं टेस्ट से 1 दिन पहले रात को ऑलमोस्ट 7 या 8 बजे सोचा कि रिसर्च मेथडोलॉजी भी देख लूँ और मैंने उसके नोट्स निकाले और जब उसको थोड़ा बहुत समझना शुरू किया तो पता चला ये तो पूरा एक सब्जेक्ट है और पूरे सेमेस्टर का सिलेबस इसमें है। कहती हैं मेरे पास अब इतना टाइम भी नहीं था, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। करते करते मुझे ख़्याल आया कि इसके MCQs देख लूँ, तो अल्लाह की करनी कुछ ऐसी हुई कि जो लिंक मेरे पास कुछ ओपन हुआ और उस लिंक से मैंने गो थ्रू किया और तकरीबन 4 साल बाद पहली दफ़ा मैंने तमाम चीज़ें दोबारा स्टडी की। और सुबह 9 बजे मेरा टेस्ट था। सुबह टेस्ट देने गई, उससे पहले भी मैंने 11 मरतबा अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली और 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ा और बाकी रूटीन के दुरूद शरीफ थे वो भी पढ़े। और जब मैं टेस्ट सॉल्व कर रही थी, पेपर अटैम्प्ट कर रही थी, तब भी मैं दुरूद शरीफ पढ़ रही थी। और कहती हैं कि टेस्ट में भी सब MCQs थे जो मैंने सर के लेक्चर्स से और लिंक से प्रिपेयर किए थे, बट मेरी अपनी केयरलेसनेस की वजह से कुछ MCQs सही आंसर आते हुए भी कन्फ्यूजन में मैंने गलत कर दिए। अब घर आके जब रियलाइज़ किया, पेपर रिकॉल किया, तो मुझे लगा मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स कर दी हैं और बस मेरे दिमाग में ये बैठ गया कि मैं फ़ेल हो जाऊँगी और जो मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं, मेरी फैमिली की एक्सपेक्टेशंस हैं, वो सब उलट हो जाएगा और फिर मुझे बहुत शर्मिंदगी भी होगी। तो कहती हैं कि मुझे बहुत बुरा फ़ील हो रहा था, तो ख़ुद तो पूरी तरह होपलेस थी कि क्लियर नहीं होगा, लेकिन माइंड ये था कि अगेन दोबारा दे दूँगी पेपर अगर कुछ इशू हुआ। एक दिन बाद रिज़ल्ट आना था और मैं सारी रात दुरूद पाक पढ़ती गई, दुआएं करती गई, 1 मिनट भी मैंने नींद नहीं ली, टेंशन बहुत ज़्यादा थी। आहिस्ता आहिस्ता मुझे याद आने लगा कि मैंने कुछ MCQ सही भी किए थे और ये कि इतना कर लिया है कि शायद मेरा पासिंग स्कोर बन जाए। मैंने दुरूद शरीफ पढ़ के रूटीन कंटिन्यू रखी और दुआएं मांगती रही। कहती हैं कि रात सोने से पहले भी तकरीबन मैंने 2-3 बजे मेरे दिल में ये बात आई कि अगेन 11-11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ के दुआ मांगूँ, और मैंने पढ़ा और फिर बाय चांस मैंने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खोल ली। कहती हैं मेरे ख़्याल में ये था कि सुबह 9 बजे रिज़ल्ट अपलोड होगा, लेकिन जब मैंने वेबसाइट खोली और रिज़ल्ट देखा तो वहाँ रिज़ल्ट अपलोड हो चुका था और जैसे कि मुझे लगता था कि मैं पास नहीं हो पाऊँगी। और जब मैंने देखा कि वहाँ पे 25 मार्क्स का जो था वो पास था 50 में से, जिसके 25 मार्क्स आएंगे वो पास हो जाएगा। और कहती हैं कि मेरे 36 मार्क्स आए थे। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और जब मैंने बाकी रिज़ल्ट चेक किया, जब मैंने पूरी लिस्ट देखी पास होने वालों की, तो हाईएस्ट स्कोर वहाँ पर 40 था, यानी 50 में से 40 वाला हाईएस्ट स्कोर था और मेरा सेकंड नंबर था। मेरे 36 मार्क्स आए थे।
कहती हैं कि कहाँ मैं सोच के बैठी हुई थी कि मैं फ़ेल हो जाऊँगी, मेरा टेस्ट क्लियर नहीं होगा, और कहाँ दुरूद पाक की बरकत से अल्लाह ताला ने कामयाबी अता फ़रमाई। दुरूद पाक से इतनी आसानियाँ होती गईं कि मैं क्या बताऊँ। लाइफ में अब लगता है कि दुरूद पाक ही सब कुछ है, और ये कि बस दुआ कीजिए कि मेरा लिस्ट में नाम भी आ जाए और मुझे 100% स्कॉलरशिप भी मिल जाए और मैं अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू कर सकूँ। तो कहती हैं कि दुरूद इब्राहिमी पढ़ने की बरकत से 4 साल बाद एमफिल के लिए अप्लाई किया, अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट भी क्लियर हो गया है दुरूद शरीफ पढ़ने की बरकत से, वरना ऐसा लगता था कि मैं क्लियर नहीं कर पाऊँगी। और प्रिपरेशन में भी हेल्प मिली, ऐसी वेबसाइट खुल गई और ऐसे लेक्चर्स मिल गए जहाँ से इनकी MCQs की अच्छी तैयारी हो गई। तो दुरूद शरीफ पढ़िए, कसरत से वर्द कीजिए, दुरूद इब्राहिमी पढ़ के बार बार दुआ किया करें। इसकी बरकत से इंशाअल्लाह ताला बहुत आसानियाँ आएंगी, बहुत काम बनेंगे, बहुत कामयाबियाँ मिलेंगी। अल्लाह करीम इन्हें हर कदम पे कामयाबी अता फ़रमाए, खुशहाली अता फ़रमाए, ज़िंदगी सेहत सलामती अता फ़रमाए। आमीन बजाहिन नबील आमीन सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दु अलहु।